प्यारे बच्चों, विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से +2 उच्च विद्यालय गोपी कांदर के प्रभारी प्राचार्य श्री योगेंद्र कुमार सिंह के द्वारा भूगोल विषय का सेट 3 और 4 तैयार किया गया है। परीक्षा उपयोगी सारे प्रश्न हैं। एक नज़र इसको जरूर देख ले, कॉपी में नोट करके याद कर ले, परीक्षा में नंबर आएगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, साथ ही वीडियो को भूगोल के बच्चों तक जरूर शेयर करें। इसके अलावा अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, संस्कृत का भी अगर आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना है तो सारा का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। खास करके इकोनॉमिक्स चैप्टर बाय चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी बताया है, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। भूगोल वस्तुनिष्ठ पर सेट 3, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड से। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो मैदान को भौतिक लक्षण। निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? तो आंतरिक क्रोड में। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो चंदन वन आपका उदाहरण है पर्णपाती वन। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर। भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है, परिभाषा किया है। कौन किया है? हिटनर ने किया। हिटनर, ए ऑप्शन हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाएं ओर विश्लेषण होता है, तो घूर्णन के कारण। तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? मतलब अगर आपको तितली ज़्यादा उड़ते हुए नजर आएगा तो जान जाइए क्या चीज़ का संकेत है? तो ये संकेत है चक्रवात का, बी ऑप्शन। भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण है तो क्या है? वायु अपर्दन, मतलब हवा जो है सो जमीन के ऊपरी जो ऊपरी परत होता है उसको उड़ाकर ले जाता है, उसी को ऊपरी परत ह्रास कहते हैं। आपदा प्रबंध के अंतर्गत है तो क्या है? निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, इनमें से कोई, तो इनमें से कोई नहीं होगा। उत्तर भारत के मैदान में चलने वाले शुष्क और गर्म पवन कहलाते हैं, तो लू कहलाते हैं। लू लग जाता है, जैसे लू लग जाता है। चंद्रमा उपग्रह है तो किसका है? पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी की परपट्टी और ऊपरी मेंटल मिलकर बनता है तो स्थल मंडल। किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो काली मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर नदी। जम्मू और कश्मीर की राजधानी है तो श्रीनगर। इनमें से किस नदी में मंजौली द्वीप स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र। किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो 23.1°/2 उत्तरी अक्षांश में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? तो कार्बोहाइड्रेट। ... पर्वतीय वर्षा होती है, क्या है? पश्चिमी घाट। सूखे का कारण है, क्या है? तो धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिम नदी के कार्य से संबंधित है? तो सर्क। रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है, तो रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित क्या है? ऑक्सीकरण। विश्व की सर्वाधिक पर्वत चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। कौन सा चट्टान गर्म द्रव के ठंडा होने से बना है? तो बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है वो गर्म चट्टान के ठंडा होने से बना है। जैव विविधता समृद्ध होता है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। महासागरीय जल की ऊपरी एवं नीचे गति किससे संबंधित है? तो ज्वार से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से ठोस में बदल जाती है? तो उसको कहते हैं संघनन। मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत है तो क्या है? क्षोभ मंडल।
अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो वह है हीरा। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन गैस। निम्नलिखित में चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वन संरक्षण से। समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो धूल कण से। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो 120 किलोमीटर पर। भूगोल शब्द का निर्माण किसने किया था? तो इरेस्थास्थनीज ने किया था। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर जेम्स जीन्स ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? तो द्रास। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार निम्न में से कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर। ये सेट 3 का था। अब हम लोग सेट 4 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। सामान्यतः कितनी ऊंचाई 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? तो 165 मीटर। लवणता को प्रति समुद्र तल में घुसे हुए नमक ग्राम की मात्रा में व्यक्त किया जाता है? तो 1000 ग्राम। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगापो। उत्तर भारत में ग्रीष्मकाल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है? तो लू कहलाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यहाँ शोक हो जाएगा। तो कोसी नदी। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो वह है बाघ को शिकार से बचाने के लिए। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किन विद्वान ने किया था? तो इरेस्थानीज ने। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैगनर ने किया था। यू आकार की घाटी बनती है? तो कहाँ बनती है बच्चों? तो हिमानी नदी क्षेत्र में। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी से प्रेरित रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर पुनः वापस कर पृथ्वी तट पर लौटाती है? तो आयन मंडल। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा और फिर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान अवसादी नहीं है? तो स्लेट। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण मानसूनी। कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तो तमिलनाडु। निम्नलिखित में कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो इतिहास। इनमें से कौन भूकंप केंद्र से उद्गम का घोतक है? तो एफ। चट्टानों का टूटकर अपने स्थानों पर ही पड़े रहना कहलाता है? तो अपक्षयन। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो मोड़दार। निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? तो वो होता है आपका आंतरिक क्रोड में। सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया है? तो विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण पर। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है? तो ज्वालामुखीयता। निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेप्जी शब्द को परिभाषित करता है? तो है अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व कांच हो। निम्नलिखित में से किसका निर्माण तरंगों तथा धाराओं के निक्षेप कार्य द्वारा नहीं होता है? तो है वो हो जाएगा विसर्पी रोधिकाएं। निम्नलिखित में कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? तो वो है ओजोन। निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं? तो वो होता है ध्रुव में। 29 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सा कथन एल्बिडो को परिभाषित करता है? तो पृथ्वी द्वारा परावर्तित किया गया सौर विकिरण। 30 है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है? तो विषुवत वृत्त के निकट। वायु राशियों के निर्माण का उद्भव क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो वो है साइबेरिया का मैदानी भाग। ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो वो है कॉरियालिस शक्ति। 33 है, दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को किस नामों से पुकारा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पम्पास। चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? तो वो बनाती है आयरन ऑक्साइड। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो वो संरक्षण के लिए बनाए गए, जानवरों के संरक्षण के लिए। रासायनिक अपक्षयन में सम्मिलित है, तो क्या है? ऑक्सीकरण। विश्व की सर्वोत्तम पर्वत चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। महासागरीय जल की ऊपर व नीचे की ओर गति को क्या कहते हैं? ज्वार। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? तो वो है हमबोल्ट ने। तो बच्चों, ये सेट 3 और 4 था। 5 का बहुत जल्द हम वीडियो लाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को भूगोल के बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।